नेहा के घर में सभी लोग अपने अपने काम में लगे होते हैं। तभी दरवाजे पर नेहा के चाचा और चाची आ जाते हैं। नेहा की मम्मी उनका मुस्कुराकर स्वागत करती हैं और उन्हें अंदर बिठा देती हैं। नेहा, आज तो हम तेरे हाथ की आम की चटनी खाए बिना बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। इतनी स्वादिष्ट चटनी बनाती है तू कि खाने का मजा ही आ जाता है। ठीक है चाचा, अभी बनाकर लेकर आती हूँ। नेहा रसोई में चली जाती है। उसकी मम्मी सबके लिए खाने की प्लेटें लगाने लगती हैं। नेहा टोकरी से एक ताज़ा कच्चा आम निकालती है। उसे धोकर छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है। फिर उसमें नमक, लाल मिर्च, हरी मिर्च, पुदीना और थोड़ा सा जीरा डालती है। सारी चीजें मिक्सर में डालकर बारीक पीस देती है। कुछ ही मिनटों में हरी हरी खुशबूदार आम की चटनी तैयार हो जाती है। नेहा चटनी की कटोरी लेकर डाइनिंग टेबल पर आती है। सभी लोग खाना शुरू करते हैं। जैसे ही चाचा चटनी खाते हैं उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। नेहा, तू तो ससुराल में भी सबको अपनी चटनी का दीवाना बना देगी। हाँ, इतनी स्वादिष्ट चटनी बनती है कि लोग उंगलियां चाटते ही रह जाते हैं। बस चाचा, आप लोग भी मेरी बहुत तारीफ करते हैं। दूसरी तरफ शिल्पा अपने घर की रसोई में खड़ी होती है। आज उसने पूरा खाना खुद बनाया होता है। गैस पर दाल पक रही होती है और दूसरी तरफ चावल से भाप निकल रही होती है। घी और जीरे के तड़के की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। आज तो शिल्पा ने मुझे खाना बनाने ही नहीं दिया। कहने लगी कि मम्मी आज आप आराम करो, खाना मैं बनाऊंगी। अरे वाह, हमारी बेटी तो अब अपनी जिम्मेदारियां समझने लगी है। शिल्पा सभी के लिए प्लेट लगाकर डाइनिंग टेबल पर ले आती है। गर्मा गर्म दाल और चावल देखकर सबके चेहरे खिल उठते हैं। बेटा, तू कितनी स्वादिष्ट दाल बनाती है। इतनी अच्छी दाल तो होटल में भी नहीं मिलती। अच्छा ही बनाती है। देख लिया, ये खाना बनाना मैंने ही सिखाया है। हाँ हाँ, हर बात का क्रेडिट पहले तुम ही ले लिया करो। पापा की बात सुनकर पूरा परिवार जोर जोर से हंसने लगता है। घर में खुशियों का माहौल बन जाता है। अगले दिन कमला देवी, मोहन जी, मुकुल और मयंक दोनों लड़कियों को देखने निकलते हैं। सबसे पहले वो नेहा के घर पहुंचते हैं। नेहा सभी के लिए चाय और नाश्ता लेकर आती है। उसकी सादगी और व्यवहार देखकर सभी प्रभावित हो जाते हैं। लड़की बहुत संस्कारी और समझदार लग रही है। मुझे भी बहुत पसंद आई। इसके बाद पूरा परिवार शिल्पा के घर पहुंचता है। शिल्पा भी सभी का आदर से स्वागत करती है। उसके व्यवहार और सलीके से बात करने का तरीका देखकर कमला देवी मुस्कुरा उठती हैं। दोनों बेटों के रिश्ते पक्के हो गए। दोनों परिवारों की सहमति से दोनों रिश्ते पक्के हो जाते हैं। कुछ महीनों बाद पूरे रीति रिवाजों के साथ दोनों भाइयों की शादी हो जाती है। मुकुल और मयंक दोनों कॉरपोरेट कंपनी में नौकरी करते हैं और पूरा परिवार एक खुशहाल मिडिल क्लास परिवार होता है। शादी के अगले दिन घर रिश्तेदारों से भरा होता है। नेहा और शिल्पा नई दुल्हन के जोड़े में घूंघट किए बैठी होती हैं। एक एक करके सभी औरतें आती हैं, उनका घूंघट उठाती हैं और उनके हाथ में शगुन का लिफाफा रखती हैं। कमला, दोनों बहुएं तो बहुत सुंदर हैं। भगवान दोनों को हमेशा खुश रखे। मुंह दिखाई की रस्म खत्म होने के बाद कमला देवी दोनों बहुओं के पास आती हैं। बेटा, मैंने सोचा है कि तुम दोनों की मुंह दिखाई और पहली रसोई की रस्म एक साथ ही कर दूं। अब तुम दोनों जाकर पहली रसोई की तैयारी करो। जो सबसे अच्छा बनाना आता हो वही बनाना, क्योंकि आज पूरा परिवार तुम्हारे हाथ का खाना खाएगा। जी मम्मी जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जी मम्मी जी। दोनों बहुएं रसोई में पहुंच जाती हैं। शिल्पा सबसे पहले दाल और चावल धोकर भिगो देती है। फिर टमाटर, प्याज, हरी मिर्च और धनिया काटकर घी में जीरा, हींग और लहसुन का तड़का लगाती है। कुछ ही देर में गर्मा गर्म दाल की खुशबू पूरे घर में फैलने लगती है। दूसरी तरफ नेहा पहले सब्जी और गर्मा गर्म रोटियां तैयार करती है। उसके बाद वो कच्चा आम काटती है। उसमें नमक, लाल मिर्च, हरी मिर्च, धनिया, पुदीना और थोड़ा सा जीरा डालकर मिक्सर में पीस देती है। कुछ ही मिनटों में ताज़ी आम की चटनी तैयार हो जाती है। रसोई से दो अलग अलग लाजवाब खुशबुएं बाहर तक पहुंचने लगती हैं। बाहर बैठे सभी रिश्तेदार एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगते हैं। मम्मी, दोनों भाभीियों के हाथों से तो बहुत ही स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। लगता है आज पहली रसोई का खाना हमेशा याद रहेगा। यहाँ गर्मा गर्म रोटियां, सब्जी और अपनी मशहूर आम की चटनी लेकर आती है। दूसरी तरफ शिल्पा गर्मा गर्म दाल और चावल बड़े प्यार से सभी की थालियों में परोसती है। अरे चलिए, अब सब लोग खाना शुरू कीजिए। सभी लोग पहला निवाला खाते हैं। दाल चावल का स्वाद बेहद लाजवाब होता है। वहीं आम की खट्टी तीखी चटनी पूरे खाने का स्वाद और भी बढ़ा देती है। सभी लोग खुशी से एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। अरे वाह, बहुएं देखने में जितनी सुंदर है उतना ही स्वादिष्ट खाना भी बनाती हैं। बिल्कुल सही कहा। दोनों बहुओं के हाथों में तो साक्षात अन्नपूर्णा का वास है। अरे भाई, ऐसी दाल तो मैंने बहुत दिनों बाद खाई है। और ये आम की चटनी, वाह, इसका स्वाद तो बार बार खाने का मन कर रहा है। सभी लोग पेट भरकर खाना खाते हैं। जाते जाते दोनों बहुओं को ढेरों आशीर्वाद देते हैं।
कमला देवी, मोहन जी और पूरा परिवार भी दोनों बहुओं से बहुत खुश होता है। भाभी, आपकी आम की चटनी तो कमाल की थी और आपकी दाल चावल ने तो उस पर चांद लगा दिए। गर्मियों में ऐसा हल्का फुल्का खाना खाने में ही अच्छा लगता है और पेट के लिए भी बहुत सही होता है। पहली रसोई की तारीफ सुनकर दोनों बहुएं बहुत खुश हो जाती हैं। उन्हें लगता है कि पूरे परिवार को यही खाना सबसे ज्यादा पसंद है। अगले दिन फिर दोनों रसोई में जाती हैं। शिल्पा फिर दाल चावल बनाने लगती है और नेहा फिर आम की चटनी तैयार करने लगती है। मम्मी जी को मेरी चटनी बहुत पसंद आई थी, आज भी वही बनाती हूँ। और सबने मेरी दाल की इतनी तारीफ की थी, मैं भी फिर से दाल चावल ही बना देती हूँ। दोपहर में खाने में फिर वही दाल चावल और आम की चटनी बनती है। शाम को भी दोनों वही खाना तैयार कर देती हैं। धीरे धीरे ये उनका रोज का नियम बन जाता है। शुरुआत के 1-2 दिन तक परिवार वाले खुशी खुशी वही खाना खाते हैं और दोनों बहुओं की तारीफ भी करते हैं। लेकिन एक हफ्ता बीतते बीतते सभी लोग एक ही तरह का खाना खाकर ऊबने लगते हैं। भैया, दाल चावल अच्छे हैं लेकिन रोज रोज, और ऊपर से हर दिन वही आम की चटनी। एक दिन दोपहर के खाने के बाद कमला देवी दोनों बहुओं को अपने पास बुलाती हैं। बेटा, तुम दोनों बहुत स्वादिष्ट दाल चावल और आम की चटनी बनाती हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रोज वही बनाती रहो। अब हम लोग भी थोड़ा बोर होने लगे हैं, कभी कभी कुछ और भी बना लिया करो। जी मम्मी जी। ठीक है मम्मी जी, कल कुछ अलग बनाएंगे। अगले दिन सुबह दोनों बहुएं परिवार के लिए पराठे, सब्जी और दही बना देती हैं। पूरा परिवार खुश हो जाता है। चलो, आज तो कुछ नया खाने को मिला। अब मजा आ गया। सभी को लगता है कि दोनों बहुओं को बात समझ आ गई है। लेकिन दोपहर होते ही शिल्पा फिर दाल चावल बना देती है और फिर नेहा आम की चटनी तैयार कर देती है। रात के खाने में भी वही दोहराया जाता है। अब पूरे परिवार के चेहरे उतरने लगते हैं। कुछ ही दिनों बाद दोनों बहुओं को महसूस होने लगता है कि शायद घर वालों को रोज रोज एक जैसा स्वाद पसंद नहीं आ रहा। लेकिन उन्हें लगता है कि समस्या खाने में नहीं, स्वाद में है। इसलिए वो नई नई वैरायटी बनाने का फैसला करती हैं। नेहा आज आम की चटनी में गुड़ मिला देती है। माँ जी देखिए, आज मैंने मीठी खट्टी आम की चटनी बनाई है। अगले दिन वो चटनी में लहसुन का तड़का लगा देती है। मम्मी जी, आज मैंने लहसुन वाला तड़का लगाया है। तीसरे दिन वो पुदीना ज्यादा डालती है। चौथे दिन धनिया, 5वें दिन भुना जीरा और छठे दिन लाल मिर्च का अलग मसाला डालकर नई चटनी बनाती रहती है। माँ जी, आज वाली चटनी पहले से बिल्कुल अलग है। लेकिन घर वाले मन ही मन सोच रहे होते हैं कि चटनी चाहे जैसी भी हो, रोज चटनी ही क्यों। उधर शिल्पा भी रोज दाल चावल ही बनाती है, लेकिन हर दिन उसका तड़का बदल देती है। कभी वो साधारण दाल बनाती है, कभी घी का तड़का लगाती है, कभी करी पत्ता डालती है, कभी हरा धनिया, कभी जीरा और कभी लहसुन का तड़का लगाकर नए स्वाद की कोशिश करती रहती है। मम्मी जी, आप दाल से बोर ना हो, इसीलिए मैं हर रोज इसमें नया तड़का लगाती हूँ। अच्छा है बेटा। लेकिन कमला देवी, मोहन जी, रिया और दोनों बेटे अब पूरी तरह से परेशान हो चुके होते हैं। सभी के मन में बस एक ही सवाल चल रहा होता है। तड़का बदल गया, चटनी का स्वाद भी बदल गया, लेकिन खाना तो वही है। आखिर ये दोनों बहुएं इसके अलावा कुछ और क्यों नहीं बनाती? क्या आप भी आम की चटनी और दाल चावल वैसे ही बनाते हैं जैसे नेहा और शिल्पा बनाती हैं? शाम को मुकुल और मयंक ऑफिस से घर लौटते हैं। दोनों अपने अपने बैग उतारकर सोफे पर रख देते हैं। कमला देवी पानी लेकर आती हैं। नेहा और शिल्पा भी रसोई से बाहर आ जाती हैं। कल मैं और मयंक ऑफिस से थोड़ा जल्दी आ जाएंगे। हमारे साथ कुछ ऑफिस के कलीग्स भी आएंगे। हाँ, हमारी शादी में कुछ लोग शामिल नहीं हो पाए थे, इसलिए सोचा है कि घर पर एक छोटा सा लंच रख लेते हैं। ठीक है, हम खाने की पूरी तैयारी करके रखेंगे, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अगले दिन सुबह भी दोनों बहुएं रोज की तरह रसोई में लगी होती हैं। शिल्पा फिर से दाल चावल बना रही होती है। दूसरी तरफ नेहा आम की चटनी तैयार कर रही होती है। दोपहर तक मुकुल और मयंक अपने 4-5 कलीग्स के साथ घर पहुंच जाते हैं। डाइनिंग टेबल पर दाल चावल, आम की चटनी और बाकी साधारण खाना सजा कर रखा जाता है। सभी लोग साथ बैठकर खाना शुरू करते हैं। हल्का फुल्का खाना सभी को स्वादिष्ट लगता है। वाह, दाल तो कमाल की बनी है। लेकिन भाई, ये आम की चटनी तो सबसे ज्यादा शानदार है। मुझे तो दोनों चीजें बहुत पसंद आई। कोई शिल्पा की तारीफ कर रहा है तो कोई नेहा की। दोनों बहुएं मुस्कुरा तो रही हैं, लेकिन मन ही मन एक दूसरे से तुलना करने लगती हैं। इसकी दाल की इतनी तारीफ क्यों हो रही है? मेरी आम की चटनी इससे कहीं ज्यादा अच्छी है। इसने तो सिर्फ चटनी बनाई है, मेरे दाल चावल के सामने इसकी क्या बराबरी। दोनों के मन में एक अनदेखा मुकाबला शुरू हो जाता है। अगले ही दिन दोपहर में अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। कमला देवी दरवाजा खोलती हैं। सामने उनके मामा जी, मामी जी और उनका पूरा परिवार खड़ा होता है।
अरे कितने दिनों बाद आए हो। हाँ बहन, शादी में तो काम की वजह से जल्दी लौटना पड़ गया था, सोचा बाद में आकर दोनों बहुओं से आराम से मिल लूं। बहुत अच्छा किया, आइए अंदर आइए। सभी लोग ड्राइंग रूम में बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद नेहा और शिल्पा फिर से वही आम की चटनी और दाल चावल तैयार करने लगती हैं। कुछ देर बाद सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। नेहा आम की चटनी परोसती है और शिल्पा दाल चावल परोसती है। अरे वाह, दोनों बहुओं के हाथ में तो सचमुच जादू है। अरे भाई, इतनी स्वादिष्ट दाल और ऐसी चटनी तो हमने बहुत दिनों बाद खाई है। मामा मामी और उनके बच्चे बड़े चाव से खाना खा रहे होते हैं, लेकिन घर के बाकी सदस्य चुपचाप बैठे रहते हैं। किसी का मन खाने का नहीं करता। दीदी, आप लोग खाना क्यों नहीं खा रहे हैं? भाभी क्या बताऊं, अब तो इन दोनों ने रोज रोज यही बनाने का ठेका ले लिया है। जब भी देखो दाल चावल और आम की चटनी ही बनती रहती है। अच्छा, तो आज हमें अपनी स्पेशल डिश खिलाई जा रही है। कोई बात नहीं दीदी, आप अपने लिए कुछ और बनवा लीजिए। बेटा, अपनी मम्मी जी और बाकी परिवार के लिए कुछ अलग भी बना दो, लगता है उन्हें अब कुछ नया खाने का मन है। अरे मामा जी, सब लोग तो रोज यही कहते हैं कि इन्हें हमारा खाना बहुत पसंद है। आज आप लोग आए हैं इसलिए ये लोग बस मजाक कर रहे हैं। दोनों बहुएं बात को हंसी में टाल देती हैं। वो परिवार के लिए अलग से रोटी सब्जी भी नहीं बनाती। यह बात मोहन जी को अंदर तक बुरी लगती है। हमने सोचा था आज मेहमान आए हैं तो कुछ नया खाने को मिलेगा, लेकिन आज भी वही। ये दोनों तो बस अपनी अपनी खासियत दिखाने में लगी रहती हैं। इन्हें हमारी पसंद नापसंद की कोई परवाह ही नहीं। मामा मामी और उनके बच्चे खाना खाकर खूब तारीफ करते हुए चले जाते हैं, लेकिन घर के बाकी लोग अब पूरी तरह से ऊब चुके होते हैं। अगले दिन दोनों बहुएं बाजार जाती हैं। सब्जी मंडी में तरह तरह की सब्जियां रखी होती हैं, लेकिन दोनों उन्हीं चीजों की खरीदारी करती हैं जो उनकी पसंदीदा डिश के काम आएंगी। कच्चे आम, धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और मसाले खरीदती हैं। दूसरी तरफ शिल्पा अलग अलग तरह की दालें, चावल, घी और तड़के का सामान खरीदती हैं। बस इससे कई दिनों की चटनी बन जाएगी और मेरी दाल भी हर दिन नए तड़के के साथ बनेगी। अब घर में रोज दोपहर के लंच बॉक्स में वही दाल चावल और आम की चटनी रखी जाने लगती है। मुकुल, मयंक और रिया तीनों के टिफिन में वही खाना होता है। कॉलेज की कैंटीन में रिया चुपचाप एक कोने में बैठकर अपना टिफिन खोलती है। वो कोशिश करती है कि कोई उसका खाना ना देखे। तभी उसकी 3 सहेलियां वहां आ जाती हैं। क्या रिया, आज फिर वही दाल चावल और आम की चटनी लाई है? हाँ, तुम लोग भी खाकर देखो, बहुत अच्छी है। अरे एक बार खाई तो थी, बहुत अच्छी लगी थी, दूसरी बार भी अच्छी लगी, लेकिन रोज रोज तो हम एक जैसा खाना नहीं खा सकते। अपनी भाभियों से कहे ना कि कभी कुछ नया भी बना दिया करे, नहीं तो तुम रोज यही खाते खाते सच में बोर हो जाओगी। रिया हल्की सी मुस्कान देती है, लेकिन उसके चेहरे पर साफ झिझक दिखाई देती है। वो बिना कुछ बोले चुपचाप अपना टिफिन बंद कर देती है। अगली सुबह कमला देवी रसोई में बैठकर पूरे महीने के राशन की एक लंबी लिस्ट बनाती है। उसमें आटा, चावल, तेल, अलग अलग दालें, कई तरह की सब्जियां, मसाले, सूजी, बेसन और दूसरी जरूरी चीजें लिखी होती हैं। वो दोनों बहुओं को अपने पास बुलाती है। आज तुम दोनों बाजार जाकर ये पूरा सामान लेकर आना, और सुन लो, अब घर में रोज अलग अलग तरह का खाना बनेगा, समझी? जी मम्मी जी। ठीक है मम्मी जी। दोनों बहुएं बाजार पहुंच जाती हैं। कमला देवी की दी हुई लिस्ट उनके हाथ में होती है, लेकिन दोनों उस पर ध्यान ही नहीं देती। नेहा सीधे कच्चे आम, धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और अलग अलग चाट मसाले देखने लगती है। दूसरी तरफ शिल्पा कई तरह की दालें, चावल और दाल में डालने वाले मसाले खरीदने लगती है। कुछ देर के बाद दोनों घर लौट आती हैं। उनके थैले आम, दाल और मसालों से भरे होते हैं, लेकिन लिस्ट का ज्यादातर सामान गायब होता है। अरे तुम दोनों तो वो सामान ही नहीं लाई जो मैंने लिस्ट में लिखा था। बाकी सारा सामान कहाँ है? मम्मी जी, जब वो सब घर में बनता ही नहीं है तो उसे लाकर पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है? हाँ मम्मी जी, वैसे भी आजकल कितनी महंगाई है, जितनी बचत हो सके उतनी करनी चाहिए। कमला देवी दोनों की बातें सुनकर बिल्कुल चुप हो जाती है। उनके चेहरे पर गुस्सा और निराशा साफ दिखाई देने लगती है। दूसरी तरफ दोपहर के समय मुकुल और मयंक ऑफिस की कैफेटेरिया में बैठकर अपना अपना टिफिन खोलते हैं। जैसे डिब्बा खुलता है, दोनों के चेहरे उतर जाते हैं। अरे यार, फिर से यही दाल, चावल और चटनी, मैं नहीं खा रहा। तू सही बोल रहा है, अब मैं ये खाना बिल्कुल नहीं खा रहा। दोनों बिना निवाला एक खाए टिफिन बंद कर देते हैं। फिर कैफेटेरिया जाकर अपने लिए दूसरी चीजें ऑर्डर करके खाते हैं। शाम को दोनों भाई घर लौटते हैं। उनके टिफिन पूरे भरे हुए होते हैं। नेहा और शिल्पा जैसे ही टिफिन देखती हैं, दोनों हैरान रह जाती हैं। आपने लंच क्यों नहीं खाया? मैंने तो आपकी पसंद की आम की चटनी बनाई थी, और मैंने भी कितने प्यार से दाल चावल बनाए थे, फिर आपने क्यों नहीं खाए? हाँ, हमें पता है कि तुम बहुत अच्छी दाल बनाती हो, और हमें यह भी पता है कि तुम बहुत अच्छी चटनी बनाती हो।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम रोज रोज एक ही तरह का खाना खाते रहें। हम कोई गाय भैंस नहीं है कि हर एक दिन एक ही चीज खाते रहें। इंसानों के लिए अलग अलग तरह का खाना बनाया गया है ताकि स्वाद भी बना रहे और शरीर को भी हर तरह का पोषण मिले। अगर एक चीज अच्छी बनती है तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी जिंदगी वही खाते रहें। दोनों भाइयों की बातें सुनकर नेहा और शिल्पा के चेहरे उतर जाते हैं, लेकिन उन्हें अपनी गलती समझने की बजाय गुस्सा आने लगता है। अब दोनों बहुओं के बीच एक अलग ही तरह का मुकाबला शुरू हो जाता है। दोनों सोचती हैं कि उन्हें अपने अपने खाने को पहले से भी ज्यादा स्वादिष्ट बनाना है। अगले दिन दोनों फिर बाजार पहुंचती हैं। इस बार वे और ज्यादा मसाले खरीदने लगती हैं। भैया, दाल में डालने वाले सारे अच्छे मसाले दे दीजिए जिससे दाल और भी स्वादिष्ट बने। ये लीजिए बहन जी। उधर नेहा भी दूसरी दुकान पर पहुंच जाती है। भैया, चाट मसाला, चना मसाला, छोले मसाला और जो भी नया मसाला हो सब दे दीजिए। चटनी में डाल दूंगी तो स्वाद और बढ़ जाएगा। दोनों थैले भर भर कर मसाले खरीद लेती हैं। अब हर दिन दाल और आम की चटनी में पहले से कहीं ज्यादा मसाले डाले जाने लगते हैं। दोनों बहुएं सोचती हैं कि जितने ज्यादा मसाले होंगे खाना उतना ही स्वादिष्ट बनेगा। शुरुआत में सबको स्वाद थोड़ा अलग लगता है, लेकिन 2-3 दिन बाद पूरे घर की हालत बिगड़ने लगती है। किसी को पेट में जलन होने लगती है, किसी को लूज मोशन शुरू हो जाते हैं, किसी का पेट दर्द से परेशान रहने लगता है। पूरा परिवार दवाइयां खाने पर मजबूर हो जाता है। एक शाम कमला देवी पेट पकड़कर सोफे पर बैठी होती हैं। उनके चेहरे पर दर्द और गुस्सा दोनों साफ दिखाई दे रहे होते हैं। पूरा परिवार भी परेशान बैठा होता है। आखिर ये रोज रोज क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? पता नहीं कैसा मुकाबला लगा रखा है। साधारण से खाने में भी इतने सारे मसाले डालने की क्या जरूरत थी? अच्छा बनाना अलग बात है, लेकिन एक दूसरे से आगे निकलने के चक्कर में तुम दोनों ने पूरे घर की सेहत खराब कर दी है। दोनों बहुएं चुपचाप खड़ी रहती हैं, लेकिन दोनों के मन में अलग अलग बातें चल रही होती हैं। मुझे पता है मम्मी जी ने ये सब नेहा को सुनाने के लिए बोल रही हैं। मेरी दाल तो आज भी अच्छी बनी थी। मुझे भी पता है मम्मी जी शिल्पा की वजह से नाराज है। मेरी आम की चटनी तो सबसे स्वादिष्ट बनती है। दोनों अपनी अपनी सोच में इतनी खो चुकी होती हैं कि उन्हें अभी भी अपनी गलती दिखाई नहीं देती। दोनों को लगता है कि गलती सिर्फ दूसरी बहू की है। अगले दिन कमला देवी अपनी बहुत पुरानी सहेली शकुंतला के घर किटी पार्टी में जाती हैं। उनके साथ नेहा और शिल्पा भी होती हैं। मोहल्ले की बहुत सी औरतें वहां इकट्ठा हुई होती हैं। सभी हंसी मजाक करते हुए खाना खाने की तैयारी कर रही होती हैं, लेकिन धीरे धीरे मेहमानों की संख्या बढ़ती जाती है। शकुंतला जी ने लगभग 50-60 लोगों के हिसाब से खाना बनवाया था, जबकि वहां करीब 100 लोग पहुंच जाते हैं। हलवाई बार बार आकर बताने लगता है कि खाना कम पड़ रहा है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैंने तो 50-60 लोगों का इंतजाम किया था, लेकिन यहाँ तो पूरे 100 लोग आ गए। अगर खाना कम पड़ गया तो पूरे मोहल्ले में मेरी बेइज्जती हो जाएगी। कमला देवी उनकी घबराहट देख लेती हैं और तुरंत उनके पास चली जाती हैं। क्या हुआ शकुंतला, तू इतनी परेशान क्यों है? बहन, खाना कम पड़ रहा है। सब लोग कहेंगे कि बुलाया तो था, लेकिन खाने का इंतजाम भी ठीक से नहीं किया। तू बिल्कुल चिंता मत कर, मेरी दोनों बहुएं हैं ना, अभी फटाफट दाल चावल और आम की चटनी बना देंगी। कमला देवी नेहा और शिल्पा को रसोई में भेज देती हैं। शिल्पा जल्दी जल्दी बड़ी डेगची में दाल और चावल चढ़ा देती है। दूसरी तरफ नेहा कुछ ही मिनटों में बड़ी मात्रा में ताजी आम की चटनी तैयार कर देती है। थोड़ी ही देर में नया खाना भी परोस दिया जाता है। सभी मेहमान पेट भरकर खाना खाते हैं। अरे वाह शकुंतला जी, आपने तो बहुत बढ़िया इंतजाम किया था। दाल चावल और आम की चटनी का स्वाद तो कमाल का था। किसी को भी ये पता नहीं चलता कि यह खाना हलवाई ने नहीं बल्कि नेहा और शिल्पा ने मिलकर बनाया था। शकुंतला जी राहत की सांस लेती हैं और मन ही मन दोनों बहुओं को आशीर्वाद देती। कुछ दिनों के बाद शिल्पा कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाती है। जैसी वो बैग लेकर घर पहुंचती है, उसके मम्मी पापा खुशी से उसका स्वागत करते हैं। आ गई मेरी बेटी। अरे अब तो घर में रौनक आ गई। अगले दिन सुबह सभी लोग साथ बैठे होते हैं। बेटा, आज अपने हाथ के दाल चावल बना दे। क्या अब अपने ससुराल वालों को ही रोज खिलाती रहेगी? हमें भी तो तेरे हाथ के दाल चावल की बहुत याद आती है। क्या पापा, वहाँ भी मैं ही खाना बनाती हूँ, अब यहाँ भी मुझे ही बनाना पड़ेगा? बस आज बना दे बेटा, तेरे पापा कई दिनों से यही कह रहे थे। शिल्पा अपने मम्मी पापा के लिए दाल चावल बनाती है। सभी साथ बैठकर खाना खाते हैं। वाह बेटा, आज तो मजा आ गया। आपको तो इतने पसंद आते हैं, लेकिन ससुराल वालों को पता नहीं क्या हो गया है। पहले तो बहुत तारीफ करते थे, अब कहते हैं रोज रोज यही मत बनाया करो। बेटा, कोई भी इंसान रोज एक ही चीज नहीं खा सकता। हम भी अगर रोज दाल चावल खाएं तो बोर हो जाएंगे। रहने दीजिए मम्मी, आप भी उनकी तरफदारी करने लगी।
उधर ससुराल में शिल्पा नहीं होती, इसलिए नेहा रोज सिर्फ रोटियां और आम की चटनी ही बनाती है। डाइनिंग टेबल पर सभी के सामने सूखी रोटी और आम की चटनी रखी होती है। बेटा, जब तूने चटनी बनाई ही थी तो कम से कम इसके साथ कोई सब्जी भी बना लेती। हम ये सूखी रोटी और चटनी कैसे खाएं? मम्मी जी, पहले चटनी तो खाकर देखिए, आज बहुत बढ़िया बनी है। नेहा को बिल्कुल एहसास नहीं होता कि परिवार को सिर्फ चटनी से पेट नहीं भर सकता। वो दूसरा खाना बनाने की जरूरत ही नहीं समझती। कुछ दिनों बाद शिल्पा ससुराल आ जाती है और नेहा अपने मायके चली जाती है। घर पहुंचते ही उसका छोटा भाई दौड़कर उसके पास आता है। दीदी, जल्दी अपने हाथ की आम की चटनी बनाकर खिलाओ, बहुत दिन हो गए। खबर पूरे मोहल्ले में फैल जाती है कि नेहा मायके आई है। पड़ोस की कई औरतें भी उनके घर आ जाती हैं। अरे नेहा, हम तो तेरी आम की चटनी का इंतजार कर रहे थे। आज बिना तेरी चटनी खाए नहीं जाएंगे। घर में हंसी मजाक का माहौल बन जाता है। नेहा सभी के लिए बड़े प्यार से आम की चटनी बनाती है और सभी उसकी खूब तारीफ करते हैं। दूसरी तरफ ससुराल में शिल्पा फिर से रोज दाल चावल बनाती है। पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठा होता है। बेटा, अभी कुछ दिन पहले हम रोज आम की चटनी और रोटी खा रहे थे, अब फिर रोज दाल चावल। हम तो तुम दोनों के खाने से पूरी तरह पक चुके हैं। कमला देवी की बात सुनकर शिल्पा का चेहरा उतर जाता है। मम्मी जी, आपने उसे तो कभी कुछ नहीं कहा, अब मैं दाल चावल बना रही हूँ तो मुझे ही सुनाती रहती हैं। इतना कहकर शिल्पा गुस्से से वहां से चली जाती है। अरे बेटा, हम तो तुम दोनों से ही कहते हैं। सच तो ये है कि अब हम दोनों के रोज रोज एक जैसे खाने से पूरी तरह तंग आ चुके हैं। पूरे परिवार एक दूसरे की तरफ देखता रह जाता है। अब सभी को एहसास होने लगता है कि स्वादिष्ट खाना तभी अच्छा लगता है जब उसमें समय समय पर बदलाव भी हो। कई दिनों से लगातार एक जैसा खाना खाते खाते पूरा परिवार परेशान हो चुका होता है। रात के खाने के बाद सभी लोग ड्राइंग रूम में बैठे होते हैं। किसी के चेहरे पर खुशी नहीं होती। मम्मी, अब आप ही कुछ कीजिए, हम रोज रोज एक जैसा खाना नहीं खा सकते। ऑफिस में भी लोग तरह तरह का खाना खाते हैं और हम हर दिन वही दाल चावल और चटनी लेकर जाते हैं। मम्मी, मैं तो बहुत ज्यादा पक गई हूँ। अगर आपने ये सब बंद नहीं करवाया ना तो मैं कल से बाहर का खाना खाना शुरू कर दूंगी। फिर मुझसे मत कहना कि अपनी सेहत का ध्यान रखो। कमला देवी पूरे परिवार की बातें सुनकर गहरी सोच में पड़ जाती है। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अगले दिन कमला देवी पूरे मोहल्ले में पूछताछ करके एक अच्छी खाना बनाने वाली लड़की विमला को अपने घर लेकर आती है। बेटा, अब से तुम्हें हमारे घर का खाना बनाना है। सुबह 8 बजे आ जाना और रात 8 बजे तक यहीं रहना, ताकि सबको गर्मा गर्म खाना मिले। और सुन, रोज अलग अलग तरह का खाना बनाना। जी आंटी, मैं सब कुछ बना दूंगी। अगले दिन सुबह हमेशा की तरह नेहा और शिल्पा रसोई की तरफ बढ़ती हैं। बस यहीं रुक जाओ, आज से तुम्हें खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तभी विमला रसोई में आ जाती है और काम शुरू कर देती है। वो पूरे परिवार के लिए अलग अलग तरह की सब्जियां, रोटियां, पुलाव, रायता और दूसरी चीजें बनाने लगती हैं। लेकिन नेहा और शिल्पा की थाली के लिए वही दाल चावल और आम की चटनी तैयार करती हैं। अरे, आज तो खाना बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा ही है, अब मम्मी जी ने खाना बनाने वाली रख ली है। लेकिन हमारे दाल चावल और चटनी जैसा स्वाद इसके हाथों में कहाँ होगा। कई दिन बीत जाते हैं। रोज पूरे परिवार की थाली में अलग अलग तरह के पकवान परोसे जाते हैं, जबकि नेहा और शिल्पा के सामने हमेशा वही दाल चावल और आम की चटनी रखी जाती है। अब दोनों बहुओं को अजीब सा लगने लगता है। मम्मी, क्या बनाऊं इसके लिए? हम लोगों के लिए वही खाना क्यों बनता है जो आप सब खाते हैं? वो हमारे लिए क्यों नहीं बनवाती? तुम्हें तो यही पसंद है ना, तो अपना पसंदीदा खाना ही खाती रहो। नेहा चुप हो जाती है। 2-3 दिन बाद दोनों बहुएं भी रोज वही खाना खाकर परेशान हो जाती हैं। मम्मी जी, अब हम रोज रोज दाल चावल और चटनी खाकर परेशान हो गए हैं। जब आप विमला को पैसे दे ही रही हैं, तो हमारे लिए भी कुछ अलग बनवा दीजिए। क्यों? जब तुम रोज रोज हमारे लिए एक ही तरह का खाना बनाती थी, तब तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं हुई थी। मम्मी जी, इसके हाथों में वो स्वाद नहीं है। स्वाद हो या ना हो, कभी ये भी सोचा था कि हम लोग रोज एक जैसा खाना कैसे खाते थे? तुम दोनों ने कभी हमारी पसंद पूछी? कभी ये सोचा कि हमें भी बदलाव चाहिए? पहली बार कमला देवी को इतनी ऊंची आवाज में बोलते देखकर नेहा और शिल्पा बिल्कुल चुप हो जाती हैं। दोनों के पास कोई जवाब नहीं होता। उस दिन के बाद कमला देवी दोनों बहुओं से बहुत कम बात करने लगती हैं। उन्होंने घर के बाकी कामों के लिए भी अलग अलग काम वाली रख ली होती हैं। अब नेहा और शिल्पा को कोई काम नहीं दिया जाता। घर के बाकी सदस्य भी दोनों से पहले की तरह खुलकर बात नहीं करते। मुकुल और मयंक भी सिर्फ जरूरी बातें करके अपने काम में लग जाते हैं। मम्मी जी, आप हमें घर का कोई काम क्यों नहीं करने देती? तुम्हें वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता।
हम तुमसे बात करें या ना करें, तुम हमारी सुनो या ना सुनो, तुम्हें तो हमेशा अपने मन की ही करनी होती है, इसीलिए जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो। मतलब आप कहना क्या चाहती हैं? मतलब कुछ नहीं। एक दिन सुबह विमला गलती से पूरे परिवार के लिए दाल चावल और आम की चटनी बना देती है। डाइनिंग टेबल पर वही खाना देखकर कमला देवी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। विमला, मैंने तुझे साफ कहा था ना कि इस घर में दाल चावल और आम की चटनी नहीं बनेगी, फिर तूने ये क्यों बनाया? दीदी, वो दोनों भाभियों ने कहा था कि आज सबके लिए यही बना दीजिए, कह रही थी कि सबको यही सबसे ज्यादा पसंद है, इसीलिए मैंने बना दिया। इनके कहने से क्या होता है, इन्हें पसंद होगा लेकिन हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सब उठा ले जा और कुछ नया बना कर ला। जी दीदी, अभी बनाती हूँ। विमला जल्दी जल्दी सारा खाना हटाकर रसोई में चली जाती है। मम्मी जी को आखिर दाल चावल और चटनी से इतनी नफरत कैसे हो गई? हम तो बस अच्छा ही खाना बनाते थे। पता नहीं मम्मी जी का ये ड्रामा कब खत्म होगा। दोनों बहुएं अभी भी अपनी गलती समझ नहीं पाती। उन्हें लगता है कि परिवार बेवजह नाराज है, जबकि पूरे घर की नाराजगी सिर्फ एक बात की होती है, स्वाद से ज्यादा जरूरी होता है सबकी पसंद और संतुलन। अगली सुबह मोहल्ले की कुछ औरतें घर के बाहर खड़ी होकर आपस में बातें कर रही होती हैं। सभी अपनी अपनी बहुओं की तारीफ कर रही होती हैं। मेरी बहू तो रोज अलग अलग तरह का खाना बनाती है, कभी पकवान, कभी मिठाई, तो कभी नई नई सब्जियां। मेरी बहू को तो भारतीय ही नहीं विदेशी खाना बनाने का भी बहुत शौक है, हर हफ्ते कुछ नया बना देती है। तभी शकुंतला जी कमला देवी के पास आ जाती हैं। कमला, तुझे तो कभी खाना बनाने वाली पसंद ही नहीं थी। अगर मोहल्ले में भी कोई काम वाली रखता था तो तू कहती थी कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, फिर अब दो दो बहुएं होने के बाद भी तूने खाना बनाने वाली क्यों रख ली? अरे बहन, क्या बताऊं, उन दोनों ने तो मुझे परेशान करके रख दिया था। रोज रोज दाल चावल और आम की चटनी बनाकर सबके सामने रख देती थी। अब भला कोई एक ही चीज रोज कैसे खा सकता है? बात तो तेरी सही है, लेकिन तुझे अपनी बहुओं को और समझाना चाहिए था। अगर ऐसे ही खाना बनाने वाली रख देगी तो उन्हें किसी बात की चिंता ही नहीं रहेगी। मैंने बहुत समझाया बहन, लेकिन जब किसी को बात समझ ही ना आए तो फिर बहस करने से क्या फायदा, इसीलिए मैंने समझाना ही छोड़ दिया। उसी समय नेहा और शिल्पा तैयार होकर बाजार जाने के लिए बाहर निकल रही होती हैं। जैसे वो दरवाजे तक पहुंचते हैं, कमला देवी की सारी बातें उनके कानों में पड़ जाती हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ देखती हैं। पहली बार उन्हें एहसास होता है कि उनकी जिद ने पूरे परिवार को कितना परेशान कर दिया है। शिल्पा, सच में सबको बहुत परेशान कर दिया हमने। हाँ, हमें लगा था कि हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हम तो सिर्फ अपनी ही पसंद सब पर थोप रहे थे। अगली सुबह डाइनिंग टेबल पर तरह तरह के पकवान सजे होते हैं। गर्मा गर्म पराठे, मिक्स वेज, दही, पुलाव, सलाद, रायता और मिठाई रखी होती है। पूरा परिवार खुशी खुशी खाने के लिए बैठ जाता है। अरे विमला, कहाँ हो? आज तो तुमने कमाल का खाना बनाया है। तभी नेहा और शिल्पा रसोई से मुस्कुराते हुए बाहर आती हैं। मम्मी जी, आज से विमला इस घर में खाना नहीं बनाएगी। आज का सारा खाना हमने मिलकर बनाया है और आज से हम रोज अलग अलग तरह का खाना बनाएंगे। कमला देवी दोनों की बातें सुनकर हैरान रह जाती हैं। अरे, तुम्हें अचानक क्या हो गया? जब हम समझाते थे तब तो तुम्हें हमारी कोई बात समझ नहीं आती थी। उसी रात दोनों बहुएं अपने कमरे में बैठी होती हैं। पहली बार दोनों के बीच मुकाबला नहीं होता, बल्कि खुलकर बात होती है। देखो शिल्पा, हम दोनों इस घर की बहुएं हैं। अगर हम ही एक दूसरे से मुकाबला करते रहेंगे तो इस घर की खुशी कैसे बनी रहेगी? तुम सही कह रही हो, हम दोनों को मिलकर रोज अलग अलग तरह का खाना बनाना चाहिए। और देखो, मम्मी जी ने भी अब घर के हर काम के लिए काम वाली रख ली है। अगर हम ऐसे ही रहे तो इस घर में हमारी कोई जरूरत ही नहीं बचेगी। बिल्कुल, हम अपने प्यार और अपने हाथ के अलग अलग स्वादिष्ट खाने से ही तो सबका दिल जीत सकते हैं। तो फिर आज से कोई मुकाबला नहीं, हम दोनों मिलकर काम करेंगे, पक्का। मम्मी जी, हमें माफ कर दीजिए, हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि हमारी एक ही चीज बनाने की आदत से आप सब इतने परेशान हो चुके थे। हम अपनी अपनी खासियत दिखाने के चक्कर में पूरे परिवार को एक ही स्वाद से बोर कर बैठे। बेटा, हम तो शुरू से यही बात समझाने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा हुआ, देर से ही सही, लेकिन तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास तो हुआ। कमला देवी दोनों बहुओं को गले लगा लेती हैं। पूरा परिवार तालियां बजाने लगता है। अब तो रोज नया नया खाना मिलेगा और हमारा टिफिन भी अब खाली वापस आएगा। हम ऑफिस वाले भी पूछेंगे कि आज क्या नया लाए हो। सभी लोग हंसी मजाक करते हुए साथ बैठकर स्वादिष्ट खाना खाते हैं। घर में फिर से पहले जैसी खुशियां लौट आती हैं। नेहा और शिल्पा भी अब बिना किसी मुकाबले के मिलकर रसोई संभालती हैं। कुछ दिनों बाद पूरे घर का माहौल पूरी तरह से बदल चुका होता है। सुबह सुबह रसोई से हंसी की आवाजें आ रही होती हैं। अब नेहा और शिल्पा एक दूसरे से मुकाबला नहीं करती, बल्कि मिलकर पूरे परिवार के लिए तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाती हैं।
रसोई में दोनों की जुगलबंदी देखने लायक होती है। शिल्पा दीदी, आप दाल का तड़का लगा दीजिए, तब तक मैंने पनीर की सब्जी तैयार कर देती हूँ। और तुम सलाद और रायता संभाल लो, मैं गरम गरम फुलके भी सेक देती हूँ। कुछ ही देर में स्वादिष्ट रसोई खुशबुओं से भर जाती है। एक तरफ कढ़ाई में पनीर की सब्जी पक रही होती है, दूसरी तरफ दाल पर घी का तड़का लग रहा होता है। नेहा साथ में हल्की सी आम की चटनी भी बनाती है, लेकिन इस बार सिर्फ एक साइड डिश के रूप में। दोनों मिलकर पूरी थाली को संतुलित और रंग बिरंगा बना देती हैं। बस बेटा, मैं यही देखना चाहती थी। खाना तभी स्वादिष्ट बनता है जब उसमें प्यार भी हो और बदलाव भी। आज सच में लग रहा है कि हमारी रसोई फिर से जीवंत हो गई है। अब तो रोज सोचती हूँ कि आज भाभियाँ क्या नया सरप्राइज देने वाली हैं। पूरा परिवार एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर हंसी मजाक करते हुए खाना खाता है। अगर आपके घर में भी रोज एक ही तरह का खाना बने तो क्या आप उसे रोज खाना पसंद करेंगे, या कमला के परिवार की तरह आप भी उससे बोर हो जाएंगे?